राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब हम प्रपोजिशन के अगले टॉपिक पर आते हैं, जिस टॉपिक का नाम है बिटवीन। नॉर्मली हम सब लोग बिटवीन के बारे में जानते हैं, कोई हार्ड प्रपोजिशन नहीं है, हमें लगे कि बहुत मुश्किल है, इसे कर पाना आसान नहीं है। हाँ, शुरुआत की प्रपोजिशन थोड़ी मुश्किल थी और बड़ी और लेंथी भी थी, बट जैसे जैसे हम प्रपोजिशन पे आगे बढ़ते रहेंगे हमें प्रपोजिशन इजीली क्लियर होती रहेंगी। पर आगे चलकर जब इनके बारे में कंपैरिजन करेंगे तब हमें जरूरत पड़ेगी इन प्रपोजिशन की इंडिविजुअल जानकारी। अगर हमें सिंगल जानकारी नहीं होगी तो फिर हम इनके बीच में जो कंपैरिजन करेंगे वो नहीं कर पाएंगे, वो नहीं सीख सकेंगे। इसलिए जितनी वीडियो पीछे प्रपोजिशन की डलती गई हैं उनको अलग से सिंगल टॉपिक को जरूर कवर करते चलिए। फिर जब कंपैरिजन वीडियो आएगी तब हम इनमें आपस में तुलना देखेंगे क्या और कैसे होती है। तो आज हमारा जो टॉपिक आया वो है बिटवीन का। बिटवीन नॉर्मली हम लोग सब जानते हैं के बीच में इसका अर्थ होता है। आप इसका पहला पॉइंट ही पढ़ लेते हैं, रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर फर्स्ट हमें क्या बता रहा है, चलिए देखते हैं ध्यान से। रूल नंबर फर्स्ट हमें क्या बोलता है? रूल नंबर फर्स्ट हमें बताता है बिटवीन का शाब्दिक अर्थ के बीच में होता है। इसका यूज दो पर्सन और थिंग्स के लिए किया जाता है, मतलब दो जनों के बीच की बात हो, अब वो व्यक्ति की हो, वस्तु की हो, किसी भी चीज की बात हो, बट दो जनों के बीच की बात होती है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। दो से ज्यादा के लिए नहीं, दो के लिए बोली जाएगी तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में ले लिया, डिवाइड दीज बुक्स बिटवीन यू एंड मी। किसके बीच में? इस बुक्स को डिवाइड कर दो, मेरे और तुम्हारे बीच में। इस बुक्स को डिवाइड कर दो, आधी आधी बांट दो दोनों के बीच में, थोड़ी तुम रख लो थोड़ी मेरे को दे दो, ऐसे करके बांट दो। तो दो जनों के बीच की बात हो रही है। ऐसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इन मिठाइयों को सोन और मोहन के बीच बांट दो। तो सोन और मोहन दो जने हैं, इनके बीच में बांट दो, ऐसे करके मैंने ले लिया। अब मैंने एक और ऐसे एग्जांपल ले लिया, तुम मेरे और रमेश के बीच में बैठे हुए हो, तो फिर हम दो के बीच में तुम बैठे हुए हो। तो ये दो एग्जांपल आपके पास आ गए हैं, आप इन्हें जरूर बनाइएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आती रहेगी। अब ये देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बता रहा है, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए। पॉइंट टू रिमेंबर, ये पॉइंट याद रखने योग्य है। क्या बात समझा रहा है वो आपको, वो बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बता रहा है, बिटवीन के बाद एंड का यूज बिटवीन के बाद एंड का यूज होता है, ना कि टू का। ये ध्यान में रखें, बिटवीन के बाद जब आप बोलो तो एंड का यूज तो कर सकते हो आप, लेकिन टू का यूज नहीं कर सकते बिटवीन के बाद जो शब्द आएंगे उनके बीच में। बिटवीन के बाद हमेशा, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि बिटवीन के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, एंड का यूज ही कर सकते हैं। जैसे कि हम एंड का यूज कर भी रहे हैं, यहां पर हमने यूज करा है बिटवीन यू एंड मी, यू एंड मी। तो दोनों के बीच में क्या लगाया गया? फिर एंड लगाया। तो बिटवीन के बाद एंड का यूज हो सकता है, टू का नहीं हो सकता। मैं यू नहीं सकता, बिटवीन यू टू मी, बिटवीन यू एंड मी ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है रिमेंबर टू पॉइंट में, बिटवीन के बाद हमेशा, ये बिटवीन है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, ये बिटवीन है। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। और ये ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ऑब्जेक्टिव केस मतलब है, मान के चलिए जैसे मैंने लिखा आए, माए, मी, तो जो ये मी है इसके लिए बोला जा रहा है ऑब्जेक्टिव केस। इनका जो भी है तो ये ऑब्जेक्टिव वाले हिस्से तो पीछे आ सकते हैं, मतलब ये इसको आप नहीं लगा सकते पीछे। बिटवीन के बाद सब्जेक्टिव वाला हिस्सा आगे नहीं आ सकता, नॉमिनेटिव केस हिस्सा नहीं आ सकता आगे, ऑब्जेक्टिव केस वाला हिस्सा ही आगे पीछे जा सकता है। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि नॉमिनेटिव केस जाएगा। तो आप सब्जेक्टिव वाले को आगे नहीं लेंगे, नॉमिनेटिव वाले मतलब सब्जेक्ट वाले को पीछे नहीं ले सकते। कभी आप सोचो कि मैं बिटवीन का वर्ड लिखूं और जब उसके बाद जो बोलूं मैं उसमें सब्जेक्ट वाले शब्दों का प्रयोग कर दूं, तो उसके बाद आप जो प्रयोग करोगे वो कौन से वाले प्रयोग करोगे? ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करोगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के शब्द ही प्रयोग करोगे, ना कि नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस हो गए आई, यू, वी, दे, ये वाले जो सब्जेक्ट बनाते हैं इनका प्रयोग नहीं करोगे बिटवीन के बाद। ठीक है, बिटवीन के बाद आप कौन से शब्द प्रयोग करोगे? हिम, हर, देम, अस, मी, ऐसे करके इनका प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल में यहां दिखाया भी है, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर। इन दोनों के बीच में दोस्ती है। किन दोनों के बीच में? उसके और उसके बीच में। कौन दो? उसके और उसके, लड़का और लड़की के बीच में दोस्ती है, फ्रेंडशिप है। अब हमने ऐसी एक एग्जांपल ले लिया बनाने के लिए, वैसे तो मैं इसका एग्जांपल दे चुका हूं, फिर भी आपको याद रखना है। तो अब ये मत सोचना कि
उसका और उसकी के लिए ही और शी लिखोगे आप। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन शी एंड हिम, या फिर ही एंड शी, नहीं, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन शी एंड ही नहीं, या ही एंड शी नहीं, हिम एंड हर। ऑब्जेक्टिव केस आता ना कि सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस नहीं लगा सकते आप यहां पर। ठीक है, मैंने इसका एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे रखा है। अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। रूल नंबर 2 पर, रूल नंबर 2 हमें क्या समझाता है? सब्जेक्टिव केस ही, शी, आई, यू, वी, दे ये वाले बनते हैं। ऑब्जेक्टिव केस वाले बन जाते हैं जो ऑब्जेक्ट में लास्ट में लिखी जा सकते हैं। हिम, हर, यू, मी, देम, अस, ये वाले को बोला जाता है। ठीक है, अब आया बिटवीन के बाद। ईच और एवरी का दूसरा रूल क्या बता रहा है? बिटवीन के बाद ईच और एवरी का यूज नहीं होता है। मतलब बिटवीन के बाद जब आप बोलो उस शब्द में आप ईच और एवरी का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है वो सेंटेंस में, वो बोलने जा रहा है दैट बैट्समैन ब्लू, BLE, ब्लू अ विसल बिटवीन ईच बॉल। बैट्समैन ब्लू अ विसल बिटवीन ईच बॉल, हर बॉल पर उसने विसल बजाई। विसल बजाना, विसल मतलब सीटी के लिए बोला जा रहा है। दैट बैट्समैन ब्लो अ विसल बिटवीन द बॉल्स। ईच बॉल वाले को मैंने क्या करा, गलत माना, क्योंकि उसने बोला था बिटवीन के बाद ईच या एवरी का प्रयोग नहीं हो सकता। बिटवीन के बाद आप सीधा डायरेक्ट बोलोगे, हर बॉल भी बोल रहे हो ना कि उसने हर बॉल पर ऐसा किया, तब भी मैंने क्या बोला, द बॉल्स। द बैट्समैन ब्लो अ विसल बिटवीन द बॉल्स, हर बॉल पर उसने विसल बजाई, या हाँ, हर बॉल पर उसने विसल बजाई। द बैट्समैन ब्लो अ विसल बिटवीन ईच बॉल नहीं बोलेंगे कि हर बॉल पर, तो ईच बॉल, क्योंकि उसने साफ मना कर दिया। ईच और एवरी, बिटवीन के बाद ईच और एवरी का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप इसका पॉइंट का एक एग्जांपल रखिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, उस लड़के ने हर मैच में, उस लड़के ने हर मैच में दोनों के बीच में रन बनाए। किस दोनों के बीच में? मुकेश और रमेश के बीच में, किसी के बीच में? उस लड़के ने हर मैच में दोनों के बीच में रन बनाए। अगला सेंटेंस ले लेते, जैसे मैंने इससे रिलेटेड करता हुआ एक सेंटेंस ले लिया। मैंने बोला कि सोहन ने हर पेपर के बीच में नकल चलाई। हर पेपर के बीच में नकल चलाई। मोहन ने हर क्लास में बैठकर बातें की थी। तो इस तरह से आपके दो सेंटेंस हो गए, ईच और एवरी से रिलेटेड हो गए और बीच के लिए भी बोल दिया साथ में। अब अगला पॉइंट लेते हैं, रूल नंबर 2 का अगला पॉइंट बता रहा है ये, बिटवीन के बाद ईच और एवरी अगर है, दिख रहा है आपको, तो फिर हमें कैसा पैटर्न दिखाना पड़ेगा? कुछ इस तरह का पैटर्न दिखाना पड़ेगा। इसमें क्या बताना चाह रहा है वो आपको देखो, ये क्या है, जो ये सब्जेक्ट बता रहा था मैं, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव सब्जेक्ट केस, जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, बोल सब्जेक्ट नॉमिनेटिव वाले से बोले। बिटवीन के बाद ईच और एवरी, बिटवीन के बाद जब आप लगाओगे तो ईच और एवरी, जैसे मैंने बोला बिटवीन के बाद ईच और एवरी, तो सिंगुलर नॉमिनेटिव होना चाहिए, सिंगुलर नॉमिनेटिव केस होना चाहिए। उसके जस्ट बाद फिर आप एंड लिखोगे, उसके जस्ट बाद द का यूज करोगे, उसके जस्ट बाद नेक्स्ट का यूज करोगे, का ये प्रयोग होना चाहिए अगर आप ईच और एवरी लगाना चाहते हो बिटवीन के जस्ट बाद। तो फिर आप ऐसे बनाओगे। फिर देखो कैसे, मैंने बोला देयर इज अ गुड रिलेशन, अच्छे रिलेशन है किसके लिए? बिटवीन ईच बॉय, हर बॉय में, एंड द नेक्स्ट, और अगले वाले में। हर बॉय के साथ उसके दूसरे लड़के के साथ, उन सबके बीच में एक अच्छे रिलेशन है, सबके बीच में अच्छा रिश्ता है, हर लड़कों के बीच में, हर दोस्तों के बीच में अच्छा रिश्ता है। तो बट अब हर लड़के पूछ रहे, बट ऊपर तो आपने कहा था कि ईच, बिटवीन के बाद ईच आ ही नहीं सकता, एवरी आ ही नहीं सकता, आ सकता है, बट फिर ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। कैसा पैटर्न है? ईच और एवरी बनाना चाहते तो उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा? तो ये सिंगुलर नॉमिनेटिव होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए। फिर उसके बाद आप एंड का प्रयोग करोगे, फिर द, फिर नेक्स्ट, ऐसे बोलना पड़ेगा, तब आप लगा सकते हो बिटवीन का। तो आप बोल सकते हो देयर इज अ गुड रिलेशन,
अच्छा रिलेशन है बीच में, किसके? ईच। अब मैं ऐसी एक सेंटेंस बोलता हूं, अब मैं ऐसे एक सेंटेंस ले लेता हूं, मैंने एक ऐसी सेंटेंस ले लिया जैसे कि मैंने बोला कि अच्छी बातचीत है सब दोस्तों के बीच में, अच्छी बातचीत है सब दोस्तों के बीच में, अच्छे रिश्ते हैं सब फैमिली के बीच में, अच्छी साझेदारी है सब कंपनियों के बीच में, उन कंपनियों के बीच में अच्छी साझेदारी नहीं थी। तो मैंने इस तरह से इसके कुछ 3-4 सेंटेंस ले लिए। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए पकड़कर बना के चलेंगे जैसे वो आपको बता रहा है। ये हो गए रूल 2। अगले रूल की तरफ चलते बिटवीन के। बिटवीन का प्रयोग या यूज दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तु के बीच में भी होता है। भैया अभी तो आपने दो के लिए ही बोला था, पर आगे इसमें साथ में उसने एक पॉइंट जोड़ दिया, पारस्परिक संबंध बताने के लिए, मतलब आपस में संबंध बताते हैं, तब उस सेंस में हम दो या दो से अधिक शब्द व्यक्ति या वस्तु भी जोड़ सकते हैं। पारस्परिक संबंध बताते हैं तब इनके बीच में जोड़ सकते हैं। देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन दीज 3 फैमिलीज। इन 3 फैमिली के बीच में कोऑपरेशन बहुत अच्छा था, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। अब मैंने बोला 4 कंपनियों के बीच में अच्छा पारस्परिक संबंध था, 10 कंपनियों के बीच में या 10 राष्ट्रों के बीच में अच्छा पारस्परिक संबंध बनाना मुश्किल होगा। ये 2 सेंटेंस हो गए आपके इससे रिलेटेड, आप इसको बनाइएगा। अब हम आगे चलते हैं। इसके लिए पॉइंट टू रिमेंबर, क्या पॉइंट कर रहा है? रिमेंबर। बिटवीन का यूज डिफरेंसेस के बाद होता है। जब हम डिफरेंस कर रहे हो दो के बीच में, तो हम उसके लिए बिटवीन का यूज करते हैं, ना कि अमंग का यूज करते हैं। अमंग माने भी के बीच में, बट अमंग का यूज नहीं करते जब हम डिफरेंस बताते हैं। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सिन एंड बुल्स? ऑक्सिन एंड बुल्स के बीच में अंतर बताइए। आप कोई भी 2 चीज ले लो, सोन एंड मोहन के बीच में अंतर बताइए, सोन और मोहन के बीच में अंतर बताइए, रमेश और राजेश के बीच में अंतर बताइए, किताब और कॉपी के बीच में अंतर बताइए। क्या आप राष्ट्र और राज्य के बीच में अंतर बता सकते हैं? क्या आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में अंतर बता सकते हैं? तो मैंने ये आपको कुछ सेंटेंस बोले इसके, तो अब इसके सेंटेंस भी बना के रखिएगा। तो जब हम डिफरेंस करने की बात कर रहे हो तो फिर हम बिटवीन का यूज करते हैं, अमंग का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे सारे बिटवीन के अपने अपने अलग अलग पॉइंट जो मैंने आपको एक एक करके एक्सप्लेन करे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट लगे कि मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पर डाउट है, तो आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करिए। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।